अस्सलाम वालेकुम गाइस। पिछले लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि कंप्यूटर किस तरह से वर्क करता है, उसको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और किन किन चीज़ों को वो आउट करता है। आज जो हम टॉपिक पे बात करेंगे वो है कि हम एक ECU को मैनुअल तरीके से किस तरह से देख सकते हैं। बहुत से मैकेनिक भाई जो होते हैं वो बाहर से रिपेयर करवाते हैं, तो कुछ चीज़ें इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसी होती हैं जो हम खुद भी रिपेयर कर सकते हैं। लेक्चर में मैं आपको टिप्स बताऊंगा, कुछ टिप्स बताऊंगा कि आप इस ECU को किस तरह से चेक कर सकते हैं और इसके अंदर अगर तो थोड़ा मसला है तो आप किस तरह से उसको खुद से रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट तो सबसे पहले जब आपके पास एक कंप्यूटर एक गाड़ी फॉल्ट कर रही है, बिलफर्ज अगर इंजेक्टर के पल्स छोड़ जाती है या किसी कॉइल के पार्ट छोड़ जाती है या वो फिनिशिंग कर रही है, तो इस सूरत के अंदर जब आप पहले सारा आगे से चेक करने के बाद, वायरिंग चेक करने के बाद कंप्यूटर की तरफ आते हैं, तो फर्स्ट आपने ये चीज़ चेक करनी है कि आपका कंप्यूटर कहीं पर वाटर डिप तो नहीं है। अब जैसे हुंडई के अंदर कई बार होता है कि वहाँ पर कंसोल के अंदर जो है ये कंप्यूटर ECU लगा होता है, तो वहाँ पे जो ब्लोअर का पानी जो लीक होता है, तो वो अगर बिलफर्ज ECU के अंदर आ जाए तो बहुत कम ECU ऐसे होते हैं जो वाटर डिप की सूरत में हम रिपेयर कर सकते हैं। रिपेयर क्योंकि इसके अंदर कोई वाटर डिप की फिर रिपेयर होती नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी टर्मिनल पर कार्बन आ जाएगा तो वो हम साफ़ कर देंगे पेट्रोल के साथ इसको धोकर। इस साइड पर इसके अंदर कोई कार्बन आ जाता है तो वो हम साफ़ कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा वाटर डिप का कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि जब वाटर डिप इन लाइन्स के अंदर आ जाती है ना, जो कंप्यूटर के अंदर है, तो फिर वो हमें कंप्यूटर चेंज करना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है। सेकंड चीज़ आपने ये देखनी होती है, कहीं पर आपके ECU के अंदर कंपोनेंट तो बर्न नहीं हो चुके, यानी कि जल तो नहीं गए। अब यहाँ पर कई बार होता है कि अगर इंजेक्टर का बिलफर्ज IC है तो इंजेक्टर के IC के करीब करीब जो है PF लगे होते हैं, रेजिस्टेंस लगी होती है। तो अब देखिए बिलफर्ज ये यहाँ पर अब इकट्ठी 1 2 3 4 लाइनों में रेजिस्टेंस लगी है, यहाँ पर PF लगे हैं। मेन IC के करीब यहाँ पर ये देखो, ये मेन IC के करीब ये PF लगे हुए हैं, तो ये रेजिस्टेंस इकट्ठी लगी हैं। आपने ये देखना है कि यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस कैपेसिटर वगैरह या ये डायोड जो स्टार्ट में लगे हुए हैं, PF ट्रांजिस्टर्स वगैरह तो नहीं कोई जल गए। तो इस तरह सेकंड हम स्टेप पर मुकम्मल कर सकते हैं कंप्यूटर को। पहला वाटर डिप, और सेकंड पे हमने ये देखना होता है कि कोई कंपोनेंट्स तो नहीं जले। दोनों साइड से देखना होता है। कई कंप्यूटर्स जो हैं वो जिस तरह इसके पीछे कंपोनेंट्स लगे हैं उसके पीछे ICs भी लगे होते हैं, तो आपने इस चीज़ को भी गौर से देखना है। आ गया जी कि ना तो ये वाटर डिप है और ना ही हमें इसके देखने में कोई कंपोनेंट यहाँ पर जला हुआ लग रहा है। लेकिन बिलफर्ज अगर इसकी जो है कार के अंदर ये इशू आ रहा है कि इंजेक्टर की पल्स नहीं आ रही, तो अब हम किस तरह से ट्रेस करें कि हमारी इंजेक्टर की पल्स जो है वो का कौन सा IC है या कोयल का IC कौन सा है। तो सबसे पहले हम उसको किस तरह से ट्रेस करते हैं, हमें पिन आउट पता होना चाहिए। पिन आउट ट्रेस करने का तरीका क्या है कि जो जिस इंजेक्टर के पल्स नहीं आ रही, तो उसकी पल्स वाली साइड पे आप बजर की एक साइड रखें और कंप्यूटर के ग्रिप के ऊपर आप लगा के देखें, तो आपको किसी एक जगह पे पल्स की जो तार होती है वो किसी और तार के साथ बीप नहीं कर सकती। इग्निशन की जो उसके साथ तार होगी वो बीप कर जाएगी, लेकिन जो पल्स की तार होगी इंजेक्टर की वो सीधा ECU से जाएगी और जिस सिलेंडर का उसने पल्स देना है सिर्फ उसी सिलेंडर तक जाएगी, इसके अलावा वो और किसी सिलेंडर पे नहीं जा सकती। तो दूसरी चीज़ आपने ये देखनी है इसके अंदर कि वो कौन सी पिन है जो यहाँ पर डायरेक्ट आ रही है। बिल्कुल यहाँ पर 24 नंबर पिन ग्रिप के अंदर 24 पिन ग्रिप के अंदर यहाँ पर जी 16 नंबर आ रही है। 16 नंबर को आपने हाईलाइट कर लेना और स्टार्ट के अंदर आपने इसके ऊपर बजर रखना है और अंदर वाली साइड पे आ जाना है। अब यहाँ से आपने जिस तरह डायग्राम जा रही है इसकी उस तरह से इसको फॉलो करना है। बिल्कुल ये देखें, यहाँ से मैं आपको 2 दिन चेक करके दिखाता हूँ। ये मैंने इसको बजर पे रख लिया। अपने मल्टीमीटर के आगे ये प्रोक्स के ब्रिक सुई जरूर लगा के रखें, ताकि कई कंपोनेंट्स होते हैं उसकी सोल्डरिंग बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, तो वो जो है बीप नहीं देती। तो अब आपने इस तरह से इसको लगा के ज़रूर रखनी है, ठीक है। अब इसके अंदर फिर आपने 24 पिन ग्रिप के अंदर आपका इंजेक्टर का IC ये जा ये वाली,
अब ये देखें, ये एक 24 नंबर पिन के अंदर बिल्कुल आपका इंजेक्टर की जो ग्रिप की पिन है वो है 1 नंबर। आपने 1 पर रखी और यहाँ से आप आगे आएंगे, यहाँ पर बीप आ रही है, यहाँ से मज़ीद आप अब यहाँ पर आ जाएं और यहाँ से आप आगे जाएंगे, यहाँ पर बीप आ रही है, यहाँ पर आ जाएं और इस तरह आप जिस तरह आते रहेंगे, मे बी यहाँ से कंप्यूटर शिफ्ट हो जाए इस साइड पे, तो इस साइड पे कंपोनेंट शुरू हो जाए। इस तरह से आपने कंप्यूटर के अंदर जो है वो ट्रेस करना शुरू करना है। ठीक है, थर्ड हमारा स्टेप क्या होगा कि हम ट्रेस करना शुरू करेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं स्टेप नंबर 4 की तरफ। ये कि जो रेजिस्टेंस वगैरह होती है ना, रेजिस्टेंस हो गए, डायोड्स हो गए, पीएफ हो गए, ये आप मोस्टली आपको किसी भी किट से निकली। लेकिन यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर लगे हैं, आईसी लगे हैं, ये कैपेसिटर भी मिल जाते हैं, लेकिन ये ट्रांजिस्टर्स वगैरह, आईसी वगैरह जहाँ पे जितने भी लगे हैं, ये उन्हीं कंप्यूटर के उतार के यहाँ पर लगाने पड़ते हैं दोबारा से। अच्छा जी, अब मैं आपको ECU के अंदर कुछ और स्टेप बताता हूँ। जब भी आपने कंप्यूटर रिपेयर करना है या कंप्यूटर की ट्रेस करनी है, बिल्कुल आप तार ट्रेस कर रहे हैं, तो तार ट्रेस करने का तरीका ये होता है कि आपने हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव चलना है। नेगेटिव टू पॉजिटिव चलना है। अब वो नेगेटिव टू पॉजिटिव क्या है? ये आपका मल्टीमीटर है। ठीक है, आपको पता लग गया कि 24 पिन ग्रिप का 1 नंबर वायर जो है वो बिलफर्स जा रही है इंजेक्टर नंबर 3 के पल्स को। तो आपने कंप्यूटर को शुरू करना है इस तरह। कई लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव चलते हैं, यहाँ से ऐसे फाइंड करते हैं। ठीक है, यहाँ से इस तरह से फाइंड करना शुरू कर देते हैं। यहाँ से आएंगे इसको, यहाँ से आएंगे इसको, आ जाएंगे। लेकिन असूलन तरीका ये है कि जब भी आप कोई भी किट जब आप चेक कर रहे हैं तो आप उसको नेगेटिव टू पॉजिटिव चेक करें। ठीक है, आगे मैं आपको इसके मज़ीद बताऊंगा कि हम एक किट को नेगेटिव टू पॉजिटिव क्यों चेक करते हैं, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव आपने किट को चेक करना है। अगर आपको यहाँ पर कोई भी चीज़ पता लग जाए, बिलफर्ज यहाँ पर अगर आपकी कोई रेजिस्टेंस सरी हुई नज़र आ जाती है, या कोई आपकी बिलफर्ज रेजिस्टेंस जो 750 की लगी हुई है, इनमें से कोई एक रेजिस्टेंस आपको सरी हुई नज़र आ जाती है, तो इसको चेक करने का तरीका ये है कि जब भी आप इसको चेक कर रहे हैं तो आपने डायरेक्ट प्रोक्स ऐसे लगानी है, इसके ऊपर हाथ नहीं रखना। अगर आपका किसी तरफ से भी बिलफर्ज ऐसे इसके ऊपर हाथ होगा तो इस सूरत के अंदर आपकी रीडिंग जो है वो ठीक नहीं आएगी। तो हमारा जो स्टेप है वो ये है कि अपने दोनों हाथों को हमने प्रोक्स के ऊपर रखना है। ठीक है जी, हमने काम किससे लेना है, हमने प्रोक्स से काम लेना है, ना कि हमने अपने हाथ ऊपर रखना है। बिल्कुल जैसे ये है, अब क्योंकि बोर्ड काफ़ी बड़ा है और हमने यहाँ पर रजिस्टेंस चेक करनी है, तो हम यहाँ पर हाथ रख के यहाँ पर ऐसे चेक करें तो इस तरह जो है वैल्यू में फ़र्क आएगा। कई बार कैपेसिटर की वैल्यू में फ़र्क आया था, कई बार डायोड्स की उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू में फ़र्क आया था। तो किट के ऊपर आपने अपना हाथ रख कर रीडिंग नहीं लेनी। जब भी अब मैं आगे इंशाल्लाह जो लेक्चर के अंदर आगे मजीद लेक्चर के अंदर, क्योंकि मैंने रेजिस्टेंस वगैरह और ये सारी चीज़ें आपको चेक करना बतानी है, तो इस सूरत के अंदर ये पहले कुछ रूल्स हैं और टिप्स हैं जो आपको फॉलो करना पड़ेगी। अब अगर आप इसके ऊपर हाथ वगैरह रखते हैं तो आपकी रीडिंग जो है चेंज हो जाएगी। छठे स्टेप की तरफ चलते हैं। कई बार ऐसे भी फॉल्ट मैंने देखे हैं कि एक ट्रांजिस्टर NPN लगा है, वो जब उसको हम टेस्ट कर रहे हैं तो पहले वो ठीक है, लेकिन अगर हमने कुछ रिपेयर किया है तो वो PNP शो करने लग गया। अच्छा, ये क्यों होता है? अब यहाँ पर बिलफर्ज ये ट्रांजिस्टर जो है, ये वाला ये ट्रांजिस्टर NPN है। अगर आपकी मेन IC की कुछ वायर आपस में नीचे से जुड़ी होंगी, अगर ये नीचे से कुछ पॉइंट, अभी इसको मेन IC नहीं लगा, अगर इसके ये पॉइंट जुड़े होंगे तो मे भी ये भी हो सकता है। यहाँ पर कई बार होता है कि जो ट्रांजिस्टर NPN होता है वो भी आपको PNP शो कर रहा होता है। तो चेकिंग के दौरान आपने ये भी देखना होता है कि कोई भी आपका IC है, उसकी तारें, उसकी जो पिन है, उसकी जो टांगें हैं वो आपस में जुड़ी ना हो। ठीक है, कोई भी IC हो, यहाँ पर ये देखें पावर IC हो, चाहे आपका मेन IC हो, तो आपने ये देखना है कि IC की पिन्स को आपने नोट जरूर करना है, क्योंकि कई बार होता है कि IC की पिन जब आपस में जुड़ी हों तो उस सूरत के अंदर भी कई कंपोनेंट्स अपना काम उल्टा कर देते हैं। जिस तरह ये NPN शुरू कर देगा,
NPN या PNP की सूरत में आपको चेकिंग होगा। लेकिन अगर आप ट्रांजिस्टर चेंज कर देते हैं डायरेक्ट तो फिर भी वही इशू करता रहेगा। बाई निकाल के आप चेक करेंगे तो आपको ठीक नज़र आएगा, जब आप दोबारा इसके अंदर लगा देंगे फिर आपके लिए उल्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ आपने फिर से नोट करनी है। ये भी एक कॉमन सी बात है, जब आपकी ECU के अंदर कार्बन आ जाता है तो कार्बन जैसे आपकी वायरिंग के ऊपर होता है ना, वायरिंग के ग्रिप के ऊपर आ जाता है, तब आपके सेंसर भी सही तरीके से उनको भी वोल्टेज नहीं मिलता। तो मोस्टली जो इनका कार्बन किस जगह पर आता है, इनका कार्बन जो होता है वो इन पिंस के ऊपर आता है। ठीक है, अभी आप ये देख रहे हैं ये पिंस बहुत ज़्यादा जो है वो ब्लैक हैं, काली हुई, इसके ऊपर कई ज़्यादा बहुत ज़्यादा कार्बन आया हुआ है। ठीक है, तो जब ECU के अंदर एक चीज़ आपने ये भी देखनी है कि आया आपके ECU के अंदर कार्बन तो नहीं आया हुआ। अगर वो ECU के अंदर कार्बन आया तो उसका सिंपल सा हल ये है कि आप या तो इस पूरी किट को पेट्रोल के अंदर डिप कर दें, या आप इसको पेट्रोल से एक दफ़ा ब्रश के साथ साफ कर दें, तो इसको पेट्रोल से जो है वो कुछ नहीं होगा। तो ये आज का लेक्चर था जिसके अंदर मैंने आपके साथ शेयर किया कि आप अपने ECU को किस तरह से ठीक कर सकते हैं। अगर एक ECU के अंदर बिलफर्ज पर मिसिंग गाड़ी के अंदर मिसिंग आ रही है तो आप उसको चेक करें कि वो वाटर डिप तो नहीं है, कंपोनेंट्स तो नहीं उसके कोई कंपोनेंट्स। अगर IC के करीब करीब वाटर डिप हो, इंजेक्टर्स के कॉइल के IC के करीब करीब वाटर डिप हो तो वो मसला रहता है, वो हम क्लियर नहीं कर सकते। कंपोनेंट्स बर्न, जो इसके अंदर आपने देखने के कंपोनेंट्स तो भी बर्न हो गए। और फिर उसके बाद मैंने वायरिंग आपको ट्रेस करना प्रॉपर तरीके से सिखाऊंगा। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको डायग्राम बनाकर इसकी वायरिंग ट्रेस करना सिखाऊंगा कि आपने वायरिंग किस तरह से ट्रेस करनी है। लेकिन मैंने आपको जिस तरह से बताया कि ट्रेस आपने नेगेटिव टू पॉजिटिव करनी है। ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव आप ट्रेस करेंगे। फिफ्थ में मैंने आपको बताया कि आपने यहाँ पर अपना हाथ नहीं रखना क्योंकि कई बार रीडिंग्स चेंज हो जाती है। सिक्स में मैंने आपको बताया कि कई बार IC की पिंस जुड़ने की वजह से कोई ट्रांजिस्टर कोई चीज़ें, जैसे ये NPN है तो वो PNP में तब्दील हो जाएगा, PNP है तो NPN में रीडिंग शो करना शुरू कर देगा। और आपको ये आप इसको उतार कर दूसरे कंप्यूटर चेक करते हैं, वहाँ पर NPN शो हो रहा है, यहाँ पे चेक करते हैं यहाँ पे PNP शो हो रहा है, लेकिन आपने IC की तरफ नहीं देखा, आपने डायरेक्ट ये चेंज कर दिया, तो उसके अंदर भी जो है वो मसला आपका रहेगा। और 8th के अंदर अगर वो कार्बन रहता है तो कार्बन की वजह से भी आपकी मिसिंग भी आ सकती है, आपके IC वगैरह काम करना भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो यही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसके अंदर आपको चेकिंग करना सिखाऊंगा।